नमस्कार बच्चा पार्टी, ये हमारा 7वां लेक्चर है लीनियर इक्वेशंस क्लास 8 का। अभी तक हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं। 6 लेक्चर 7 लेक्चर, इतना लेक्चर क्यों जा रहा है? क्योंकि हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, एक एक चीज को डिटेल में बात कर रहे हैं, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो आपका एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज 8B, मतलब ये RS अग्रवाल बुक से चल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अधिकतर बच्चों के स्कूल में RS अग्रवाल चल रहा होता है, या फिर अगर आप इसका करीब करीब क्वेश्चंस कर लेते हो तो बाकी का बुक का लगभग कवर हो जा रहा होता है क्वेश्चन, क्योंकि सेम रहता है, सिमिलर रहता है, ये मान के चलिए। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और आज से अभी हम लोग का एक्सरसाइज चलेगा। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला? 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। एक सेम क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम्पल्स में भी मिला था। सुनिए, एक बात याद रखना है क्या बच्चा, कि अगर कुछ आपको ऐसे रेशियो में दिया हो रहा है ना, कुछ भी अगर आपको रेशियो में दिया हो रहा है तो आप उसको x के फॉर्म में अज्यूम कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 नंबर बोला है ना, तो आप नंबर्स को ऐसे अज्यूम कीजिएगा कि लेट द नंबर्स बी 8x एंड 3x। समझ में आया बात? जो भी नंबर रेशियो में देगा उसको आप x के फॉर्म में अज्यूम कीजिए। 8x और 3x मान लिया हम। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, ठीक है, नंबर्स का सम करेंगे कितना आ रहा है? 143। और नंबर्स है क्या? एक है 8x और एक है 3x। तो 8x और 3x को जब हम सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 143। तो हम ऐसा लिख दे रहे हैं क्या कि 8x प्लस 3x कितना आ जाएगा बच्चा? 143। ये बात समझ में आया? आगे सुनिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 3 11x इज इक्वल्स टू 143। 11 से अगर इसको हम डिवाइड दे दें 143 को तो कितना आ जाएगा? 13 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 13। बट हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा, यहाँ पे फंस जाता है बच्चा लोग। क्या कर रहा है? यहाँ तक निकाल के छोड़ दे रहा। क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए। ये जो था ये सिंपल वाले क्वेश्चन में x निकाल देते हैं हम लोग। अब क्या रहेगा? जो भी पूछे वो हम ध्यान से देखेंगे। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करना है। नंबर्स है क्या? एक है 8x, एक है 3x। तो नंबर्स क्या हो जाएगा? 8x का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा? 8 इंटू x का वैल्यू 11, तो 88 हुआ। और दूसरा है 3x, तो क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू 11 मतलब हो गया 33। ये बात समझ में आ गया? इन दोनों को हम लोग, ये दोनों ही हमारा नंबर्स निकल गया। बोलिए समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है? 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर्स। फाइंड द नंबर। सुनिए बात, एक तो पहले ज्ञान का बात सुन लीजिए, क्वेश्चन से हट के वो हम बता दे रहे हैं आप लोग को। कुछ को पता है, कुछ को नहीं भी पता है। अगर कहीं पे बच्चा लिखा हुआ है ना 3/5, ठीक है, तो ये नंबर बताइए 1 से बड़ा है या छोटा है? ये 1 से छोटा है। कैसे? 3/5 से बड़ा नंबर होता है 4/5 और उससे बड़ा नंबर है 5/5। ये जो 5/5 है ये 1 के बराबर है, तो ये 1 के बराबर है, ये उससे छोटा है। और अगर इसके बाद हम लिख दें 6/5 तो ये क्या हो गया? 1 से बड़ा नंबर हो गया। क्लियर है बात? तो वैसे ही यहाँ पे आपको मिला है 2/3, तो 2/3 मतलब क्या है कि 1 से वो छोटा चल रहा है। अच्छा, अब इसमें अप्लाई क्या करना है? सुनिए, बोला क्या जा रहा है? 2/3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 2/3, एक नंबर का 2/3। वो नंबर क्या हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो जिस चीज को फाइंड करना रहेगा, जैसे बोला फाइंड द नंबर, तो नंबर को हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। ठीक, नंबर को अज्यूम क्या कर लेंगे? नंबर को मान लेंगे x। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? लेट द नंबर बी x। ठीक है, ओके। फिर क्या? 2/3 बोला है, 2/3 ऑफ अ नंबर बी। नंबर का अगर हम 2/3 करते हैं, 2/3 मतलब कि 2/3 से क्या करना है? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2/3 करना है मतलब 2/3 से उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो बोला क्या गया कि 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो ये 2/3 है ना नंबर का, ये क्या है? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर x था, तो x से ये जो नंबर है ये कम है। कितना कम है? 20। फिर से सुनिए, 2/3 ऑफ ए नंबर, तो कौन है 2/3 ऑफ ए नंबर? ये 2/3 ऑफ ए नंबर ये है। तो ये जो नंबर है इज लेस, ये क्या? ये कम है। लेस इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये ओरिजिनल वाले नंबर से कितना कम है? 20 कम है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? अगर अच्छे ढंग से लिखा जाए तो यहाँ लिख देंगे ओरिजिनल नंबर, और इसमें से माइनस, यहाँ आर स्मॉल करना हो। ओरिजिनल नंबर में से हम माइनस कर दिए क्या? 2/3 ऑफ ए नंबर, तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये समझ में आया? क्योंकि ओरिजिनल नंबर में से हम 2/3 ऑफ नंबर को घटा देंगे तो 20 आ रहा। बोला गया ओरिजिनल नंबर था क्या? हम x माने थे तो x लिख दीजिए। इसमें से माइनस करना है 2/3x। ठीक है, क्योंकि 2/3 ऑफ x, इसको घटाने के बाद मिलेगा हमको 20। तो हमको नंबर फाइंड करना, नंबर मतलब x का वैल्यू कैसे बनेगा? सुनिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कीजिए, 3 आया। तो अब क्योंकि यहाँ 1 के टेबल में 3 आया तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस
2x है, क्योंकि बाबू 1 को मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से, तो 2 1 2 और x है तो 2x इज इक्वल्स टू 20। ये समझ में आएगी नहीं? अरे 3 इंटू एक्स किए तो 3x और 1 इंटू 2x किए तो वही रह गया, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं आता है। इज इक्वल्स टू 20 था। आगे 3x में से 2x चला गया तो 1 ठो x बचा, 3 ठो x था, इसमें से 2 ठो x चला गया, 1 ठो x बचा, तो हम बोलेंगे x और बाई 3 इज इक्वल्स टू 20 है, तो x क्या हो गया 20 इंटू 3, तो x का वैल्यू फाइनली कितना निकल गया 60। तो नंबर क्या मिल गया हमको 60 मिल गया। बोलो बच्चा समझ में आ गया? आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा 4/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 4/5। अच्छा पहले तो वो नंबर हमको नहीं पता है तो फाइंड द नंबर, तो नंबर को मान लेंगे क्या x मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में कि लेट द नंबर बी x, ठीक है। नंबर को क्या मान लिया हम x मान लिए। आगे का बात क्या बोला जा रहा कि 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 ऑफ ए नंबर, तो 4/5 ऑफ द नंबर क्या होगा, देखिए 4/5 से 4/5 लिखा जाता है बट हम ऐसे अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखिए 4/5 होने का मतलब होता है 4/5 होना, ठीक है। 4/5 ऑफ ए नंबर b कितना हो जाएगा 4/5 ऑफ x, समझ में बात? एक नंबर का 4/5 मतलब 4/5x, क्लियर है बात? अच्छा आगे क्या है, ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन द 2/3, मतलब 4/5 जो नंबर है ना वो एक नंबर का 2/3 से कितना ज़्यादा है 10 अधिक है, तो उसका 2/3 पहले होगा कितना 2/3 ऑफ अ नंबर भी 2/3 ऑफ x होगा, ठीक है। 2/3 ऑफ ए नंबर इज 2/3x, ठीक है। अब इसमें बताया क्या गया कि जो 4/5 जो है ना वो 2/3 से क्या है ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 10 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि जो 4/5 ऑफ x है ये ग्रेटर है, ठीक है, किससे 2/3 ऑफ x से, 2/3 ऑफ x से, ठीक है। 10 अधिक है, बात समझ आया? मतलब अधिक वाले में से कम वाले को घटा रहे हैं तो जाके कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अच्छा आगे सुनिएगा, इसको हम क्या लिख देंगे 4/5x और इसको लिख देंगे 2/3x इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया, क्लियर। आगे सुनिए 5 3 का एलसीएम कर दिए 15 हुआ, 4 3 जा 12x और यहाँ पे 5 2 जा 10x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है 15 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे इसको, और 12x में से 10 तो x चला गया भाई 2x बचा, और यहाँ पे 10 इंटू 15 मतलब 150 हो गया। अब सुनिए x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 15/2, ठीक है। और 2 से अगर हम 10 को कट कर दे तो क्या आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 5 जा 75। हमको फाइंड यही करना था, हमको नंबर फाइंड करने बोला गया था, तो फाइंड द नंबर फाइंड हो गया 75। उम्मीद है ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट, अच्छा पहले तो ये बोला कि 24 को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। सुनिए कैसे डिवाइड होगा 24 को 2 पार्ट में, अगर हम, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, एक पार्ट में अगर हम 4 रख दें, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, एक पार्ट में अगर हम 4 रखें तो दूसरा पार्ट कितना आएगा 20 आएगा, सही है। पता कैसे चला, तो अगर 4 रखे ना तो 24 में से 4 को घटा दिए तो बचा 20, तो इसलिए हम बोल दिए सेकंड वाला नंबर 20 होगा, ओके। अगर हम एक वाले नंबर को 5 रख देते तो 24 में से 5 घटा देते तो दूसरा कितना आएगा 19, ठीक है। अगर यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये समझ में आने लगा बात। लेकिन हमको तो पता ही नहीं ना कि 2 पार्ट में कितना कितना में डिवाइड करना है, हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे क्या कि जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वो दोनों क्या है, देखिएगा बहुत दिमाग लगा के, कि लेट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग मान लेंगे x, ठीक है। लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, ओके। 2 नंबर में फर्स्ट पार्ट x था तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो जो भी पहला वाला नंबर रहता था हम क्या करते थे 24 में उसको घटाते थे। तो अगर एक नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा 24 माइनस x, 24 में उसको घटाते थे, यही करते थे। लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, देन सेकेंड पार्ट बी 24 माइनस x,
क्लियर हो गया ये बात कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस x होगा। अच्छा अब सुनिएगा आगे का बात। अब दोनों नंबर तो हमको मिल गया, अब क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या बोला? such that 7 times the first number, ओके 7 times the first number, पहला वाला नंबर का क्या करना है हमको 7 टाइम्स करना है, एडेड टू द 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर। ओके फर्स्ट वाले पार्ट का देखिए, फर्स्ट पार्ट में किससे मल्टीप्लाई करना है 7 टाइम्स द फर्स्ट नंबर में किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, ओके और उसको जोड़ देना है किससे 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट 5 टाइम्स कर देना है किसको सेकेंड पार्ट को, तो सेकेंड पार्ट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और आगे क्या बोला गया कि उन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 146, ये समझ में आया? फिर से सुनिए, 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट का 7 गुना, और क्या बोला गया 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट का 5 गुना, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो टोटल कितना मिल रहा है हमको 146। अच्छा फर्स्ट पार्ट था कितना, अब लिखते हैं फर्स्ट पार्ट था x, तो 7 इंटू एक्स 7x प्लस का प्लस आ गया 5 इंटू, सेकेंड पार्ट कितना था, सेकेंड पार्ट था 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 146। यहां तक समझ गए? यहाँ तो 7x आ जाएगा प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे क्या आया 120 और माइनस 5x इज इक्वल्स टू 146। यहाँ तक सही है, सब समझ के बाद आगे सुनिएगा। 7x में से 5x चला गया, डायरेक्ट लिख दें 2x, 7x यहाँ प्लस में था और यहाँ पे माइनस पे 5x था, तो 7x में से 5x चला गया, 2 x बचा और प्लस का 120 है इज इक्वल्स टू 146। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे 2x के इक्वल क्या हो जाएगा 146 और माइनस 120, ये जो प्लस 120 है ये इधर माइनस 120 आ गया। अब यहाँ बचा क्या 2x इज इक्वल्स टू 26, देन x इज इक्वल्स टू क्या हुआ 26 बाई 2 मल्टीप्लाई का था यहाँ डिवाइड में कट कर दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया। ये समझ के बाद अब पूछा गया था फाइंड ईच पार्ट, दोनों ही पार्ट हमको फाइंड करना था, ठीक है। तो पहला पार्ट मेरा x निकल गया, जो मेरा सर फर्स्ट पार्ट है वो कितना था, वो था x, और x का वैल्यू कितना निकला है हमारा 13, तो हम x का वैल्यू कितना बोल देंगे कि x कितना निकला है 13 निकला है, और सेकेंड पार्ट कितना निकला है, तो सेकेंड पार्ट क्या था 24 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 24 माइनस एक्स, मतलब कि 24 और x का वैल्यू यहाँ पे 13 है, घटा दिए 11 आया। चलिए उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो ये हम इस वाले लेक्चर के लिए क्या करें 4 क्वेश्चन ही रखते हैं, और अब हम लोग अगले लेक्चर में फिर डालते हैं, तो छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन का वीडियो आता रहेगा, तो आपको मजा आते रहेगा देखने में। तो इसको हम यहीं पे रखते हैं, अभी के लिए बच्चों को टाटा बाय बाय।